नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले हैं, खास करके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामोजी अम्बेडकर है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों तक होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान के किस संशोधन को लघु संशोधन कहा जाता है? संविधान के किस संशोधन को लघु संशोधन यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां संशोधन के द्वारा हटाया गया, जो कि 1978 में हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के से संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वो अनुच्छेद 40 से संबंध है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61वां संशोधन में किया गया। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पहली बार आपातकाल इमरजेंसी कब घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1962 में भारत में आपातकाल इमरजेंसी का घोषित किया गया था। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जुड़े? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 में जुड़े 42वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस सदन को अस्थाई सदन यानी कि परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, शिक्षा के अधिकार को राइट टू एजुकेशन को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? तो अनुच्छेद 21A के तहत राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद के मौलिक अधिकार को बनाया गया। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसके पदापर्थ यानी कि प्लीजर पद धारण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को बदलकर नीति आयोग कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न देखे जो आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम में आने वाले थे। आपने इस 30 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।